प्रिय छात्रों, आपका मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। यदि मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, अपने साथियों को शेयर करें और मेरे YouTube चैनल MK नॉलेज पॉइंट एंड टेक्नो को भी सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियो अपलोडिंग की जानकारी भी आपको समय पर मिल सके और आप इनका लाभ उठा सकें। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 9वीं विषय गणित में अध्याय 6 रेखाएं और कोण के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक में कुछ उदाहरणों को हल करेंगे, जिसमें उदाहरण नंबर 4 दिया है, जिसमें दी गई है आकृति 6.24। ये आकृति 6.24 है। इसमें यदि पी क्यू समानांतर आर एस है और कोण एम एक्स क्यू बराबर 135 अंश और कोण एम वाई आर बराबर 40 अंश है, तो कोण एक्स एम वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे हल करेंगे। इसमें दिया गया है कि थोड़ा सा हम इसमें सुधार करेंगे। यह जो आकृति दी गई है इसमें हमें सुधार करने की आवश्यकता वह क्या हो सकता है कि रेखा पी क्यू, ये जो रेखा पी क्यू है के समांतर अन्य रेखा ए बी खींचा। ये पी क्यू के समानांतर जो नई आकृति वह हमारी ये हो जाएगी, जिसमें ए बी पी क्यू के समानांतर एक रेखा खींची गई है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ नई आकृति में हो जाएगा ए बी समानांतर पी क्यू व पी क्यू समानांतर आर एस। अतः हम यहाँ पे ए बी समानांतर पी क्यू है और पी क्यू समानांतर आर एस है, तो हम यहाँ पे ए बी समानांतर आर एस लिख सकते हैं। ये कहाँ से आ जाएगा? प्रमेय 6.6 से। प्रमेय 6.6 क्या है, इसके लिए हम पूर्व के वीडियो में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम प्रमेय 6.6 लिख देंगे। अब चूँकि ये दोनों रेखाएं ए बी और आर एस समानांतर हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण क्यू एक्स एम प्लस कोण एक्स एम बी बराबर 180 अंश। कोण क्यू एक्स एम प्लस कोण एक्स एम बी, ये जो है इनका योग जो है 180 अंश के बराबर होगा। और ये कहाँ से आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। यहाँ हम बात करें, यह एक तिर्यक रेखा है, इसके एक ही ओर के अंतः कोण का योग 180 अंश हो जाएगा यहाँ पे। अब हमें पता है कि यहाँ जो दिया गया है वह है कोण क्यू एक्स एम। कोण क्यू एक्स एम का मान कितना दिया गया है? 135 अंश। इसलिए हम लिख सकते हैं कोण क्यू एक्स एम की जगह 135 अंश प्लस कोण एक्स एम बी बराबर 180 अंश। पक्षांतर कर देंगे तो कोण एक्स एम बी बराबर आ जाएगा यहाँ पे 180 अंश ऋण 135 अंश। तो 180 अंश में से 135 अंश घटाएंगे तो हमें यहाँ पे
45 अंश प्राप्त होगा एवं हम लिख सकते हैं कोण बी एम वाई बराबर कोण एम वाई आर। ये कहाँ से आ जाएंगे? ये कहलाते हैं एकांतर कोण। अब चूंकि हमें कोण बी एम वाई बराबर कोण एम वाई आर ज्ञात हो गया और यहाँ पे कोण एम वाई आर बराबर 40 अंश है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण बी एम वाई बराबर 40 अंश। इसको बना लेंगे हम समीकरण दूसरा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 मतलब कोण एक्स एम बी प्लस कोण बी एम वाई, मतलब ये पक्ष इस पक्ष के साथ जुड़ेगा, बराबर 45 अंश धन 40 अंश। तो यह हो जाएगा 85 अंश। कोण एक्स एम वाई, कोण एक्स एम वाई मतलब ये कोण एक्स एम बी, चित्र में देखते हैं एक्स एम बी प्लस बी एम वाई, इसके बराबर हम लिख सकते हैं कोण एक्स एम वाई। इसलिए यहाँ पे हम इसकी जगह पे लिख देंगे कोण एक्स एम वाई बराबर 85 अंश। ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद हम उदाहरण नंबर 5 देखते हैं, जिसमें दिया गया है यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हों, तो सिद्ध करें कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चित्र दिया गया है, यहाँ पे दो रेखाएं हैं पी क्यू और आर एस। तो दिया है दो रेखाएं पी क्यू व आर एस को एक तिर्यक रेखा ए डी बिंदु बी व सी पर प्रतिच्छेद करती है। किरण बी ई और क्या दिया है? किरण बी ई। ये बी ई कोण ए बी क्यू का समद्विभाजक है। तो इस आधार पर हम लिख सकते हैं कोण ए बी ई बराबर 1/2 कोण ए बी क्यू। इसको बना लेंगे समीकरण पहला। मतलब कोण ए बी ई मतलब ए बी ई जो है ये कोण ए बी क्यू का आधा है, यह हम बता सकते हैं। एवं इसी प्रकार किरण सी जी, किरण ये हम प्रश्न के अनुसार ही देख रहे हैं, सी जी कोण जी सी एस, जो सी जी है वह कोण बी सी एस, कोण बी सी एस का
समद्विभाजक है। इसलिए इसको भी हम लिख सकते हैं कोण BCG, कोण BCG बराबर 1/2 कोण BCS। इसको ही बना लेंगे समीकरण दूसरा। मतलब कोण BCG कौन सा है, BCG ये जो है कोण BCS का आधा है। इस प्रकार समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें प्राप्त हो गए। परंतु यहाँ पे दिया गया है प्रश्न के अनुसार, परंतु BE समानांतर CG। ये सब हम प्रश्न के अनुसार ही चल रहे हैं। BE समानांतर CG और AD एक तिर्यक रेखा है एवं AD एक तिर्यक रेखा है। इस प्रकार जब दो रेखाएं समानांतर हैं और एक तिर्यक रेखा है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। अतः हम लिख सकते हैं इसलिए कोण ABE बराबर कोण BC, ये संगत कोण कहलाएंगे। चित्र में देखेंगे कौन कौन से कोण बराबर हैं। कोण ABE और कोण BCG ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये संगत कोण कहलाएंगे। इसको बना लेंगे हम समीकरण तीसरा। अब यहाँ पे समीकरण 1, 2 और 3 से हम देखेंगे समीकरण 1, 2 व समीकरण 3 से। ABE का मान यहाँ पे क्या दिया गया है, 1/2 कोण ABQ और कोण BCG का मान यहाँ पे दिया गया है 1/2 कोण BCS। ये हमें दिए गए हैं। दोनों पक्षों से 1/2 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा कोण ABQ बराबर कोण BCS। तो हम ये देखते हैं कि ये जो दोनों कोण हैं ये तिर्यक रेखा AD द्वारा ये कोण संगत कोण है, जो कि तिर्यक रेखा AD द्वारा जो कि तिर्यक रेखा AD द्वारा रेखाओं PQ व RS के साथ बनाए गए हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं इसीलिए PQ समानांतर RS। ये हमारा प्रूव हुआ। चित्र में देखेंगे कि कोण ABQ और कोण BCS ये दोनों संगत कोण हैं और इनको जो है एक AD रेखा जो समानांतर रेखाओं PQ और RS के द्वारा बनाए गए हैं। तो यह जो है हम संगत कोण अभिग्रहित के विलोम से हम यह लिख सकते हैं कि PQ बराबर RS। उदाहरण क्रमांक 6 दिया है, आकृति 6.27 ये जो आपको दी गई है में AB समानांतर CD और CD समानांतर EF, साथ ही EA लंब AB और
कोण बी ई एफ बराबर 55 अंश है, तो एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें जो दिया गया है वह है ए बी समानांतर सी डी एवं सी डी समानांतर ई एफ, ये दिया गया है, और ई ए लंब ए बी, साथ में कोण बी ई एफ बराबर 55 अंश, ये हमें दिया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वाई अंश धन 55 अंश बराबर 180 अंश, वाई अंश धन 55 अंश बराबर 180 अंश, ये कहाँ से आ जाएगा? ये वाई अंश और ये जो 55 अंश है इनके बराबर 180 अंश कहाँ से आएगा? चूँकि हमें दिया गया है सी डी समानांतर ई एफ और तिर्यक रेखा ई डी के एक ही ओर के कोण, ये हम अभी ग्रहित पढ़ चुके हैं। सी डी समानांतर ई एफ, सी डी समानांतर ई एफ, और ये डी ई जो ई डी जो है ये तिर्यक रेखा है। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं वाई अंश बराबर 180 अंश ऋण 55 अंश। तो इस प्रकार यह 180 अंश में से 55 अंश घटाएंगे तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा 125 अंश। और आगे भी देखते हैं एक्स अंश बराबर वाई अंश, ये कहाँ से आ गया है? जो हमें दिया गया है ए बी समानांतर सी डी व संगत कोण कहलाएंगे। ए बी समानांतर सी डी, ए बी समानांतर सी डी, तो एक्स अंश बराबर वाई अंश, ये एक दूसरे के संगत कोण कहलाएंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसीलिए एक्स अंश बराबर वाई अंश, तो एक्स अंश बराबर 125 अंश, क्योंकि एक्स और वाई के मान बराबर हैं। अब नेक्स्ट जो हमें दिया गया है ए बी समानांतर सी डी एवं सी डी समानांतर ई एफ, सी डी समानांतर ई एफ। तो इससे निष्कर्ष जो निकाला जा सकता है प्रमेय 6.6 के अनुसार कि ये हो जाएगा हमारा ए बी समानांतर ई एफ। अतः हम लिख सकते हैं, इसलिए कोण ई ए बी प्लस कोण एफ ई ए बराबर 180 अंश। कोण ई ए बी मतलब ई ए बी प्लस कोण एफ ई ए, ये इनका मान जो है 180 अंश हो जाएगी। ये कहाँ से आ जाएगा? तिर्यक रेखा ई ए के, ये जो हमें प्राप्त हुआ है वह हुआ है तिर्यक रेखा ई ए के एक ही ओर के अंतः कोण। इससे हम कोण ई ए बी प्लस कोण एफ ई ए बराबर 180 अंश लिख सकते हैं। इसलिए हम कोण ई ए बी मतलब ये हो जाएगा 90 अंश धन जेड अंश ई ए बी। चित्र में देखें हम ई ए बी मतलब ई ए बी, यहाँ पे ये जो है समकोण है तो ये 90 अंश, और ये यहाँ पे जेड है तो जेड अंश, और यहाँ पे एक्स अंश है। तो इस प्रकार इन तीनों का योग हम 180 अंश लिख सकते हैं।
और x अंश का मान यहाँ पे 55 अंश हमें ज्ञात है। 55 क्या सर, यहाँ पे 55 अंश बराबर 180 अंश। तो यह हो जाएगा 90 और 55 90 100 145 अंश धन z अंश बराबर 180 अंश। इसीलिए z अंश बराबर हो जाएगा 180 अंश ऋण 145 अंश बराबर 35 अंश। ये हमारा आंसर होगा।